कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। तो उसमें बाधा क्या है? मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मैं जानती हूँ वो रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले उनका सामना एक राजपुरुष से हो चुका है। उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अफसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य की कोई हानि नहीं होगी। राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज है जीवन भर वही रहेंगे। एक स्थानीय कवि जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं, वे भी कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर चलती हूँ। मल्लिका, माँ, मुझे बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूँ। निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। ये एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ। मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए आप पूछिए। क्षमा चाहता हूँ अंबिका। मेघों ने आज समय अंधकार कर दिया है अंबिका। जब तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा। आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया। विलोम, तुम यहाँ क्यों आए? दीपक जला दूं। विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं। चले जाओ विलोम, तुम जानते हो तुम्हारा यहाँ आना। मल्लिका को सह नहीं। जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वो लोक और जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। वो नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष ये है कि मैं जो अनुभव करता हूं स्पष्ट कह देता हूं। मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। देख रहा हूं उस समय तुम बहुत दुखी, और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका? तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास। पहले से कहीं दुबली हो गई। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा। मैं नहीं जानती। राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूं उसके जाने से पहले ही उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने सोचा तो होगा। मैं इस समय कुछ भी सोचना नहीं चाहती। तुम मल्लिका की मां इस विषय में सोचना नहीं चाहते। आश्चर्य। मैंने तुमसे कहा है विलोम, तुम चले जाओ। कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहां पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका, क्यों? तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा कैसे दिन के लिए सही? दूर से देखने वाला भी जान सकता है कि इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़कर रख दिया। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव न हो, और आज जबकि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहते। तुम ये सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो विलोम। मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, इस समय मुझे अकेली रहने दो। मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ, और मैं ये बातें तुमसे नहीं उससे कहने के लिए आया। आशा कर रहा हूँ कि वो मल्लिका के साथ अभी यहाँ आए। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा। मैं यही उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ, क्यों और किस समय मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हैं। कहो, आजकल किस तरह छंद का अभ्यास कर रहे हैं? छंदों का अभ्यास विलोम की वृत्ति नहीं है कालिदास। मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। इस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया। निसंदेह आज तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया। सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? दुख? हाँ, बहुत। एक मित्र के बिछड़ने का किसे दुख नहीं होता है। चल ब्रह्ममुहूर्त में ही चले जाओ।
मैं नहीं जानता। मैं जानता। आचार्य कल ब्रह्मपुर में ही लौट जाना चाहते। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओ। सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहां के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएं, मदिरालय और तरह तरह की विलास भूमियां। आर्य विलोम, ये समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही। मैं जानता हूं तुम मुझे यह देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई। ये कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं। लोग का कुछ भी करना प्रत्याशित नहीं। हाँ, कहीं कुछ ना करना प्रत्याशित हो सकता। ये वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास, कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं जो तुमसे छिपा। विलोम क्या? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? संभव है फिर कभी बात करने का अवसर ही प्राप्त ना हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना। वर्षों का व्यवधान मित्र को मित्र से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम अभी तक वही कालिदास हो। मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका। मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। आर्य विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता शब्द में नहीं समझती। अनर्गलता? इसमें अनर्गलता क्या है? मैं तो बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? क्यों? मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और नहीं जानना चाहती। ठहरो अंबिका। आजकल कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है। उसे दृष्टि में रखते हुए क्या ये उचित नहीं कि कालिदास से स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना गया? कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मैं कब कहता हूं कि बाध्य, परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण से उत्तर देने के लिए बाध्य करेगा। क्यों कालिदास? मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बात करूं। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हैं। अनाधिकार प्रवेश? मैं? क्यों अंबिका, तुम्हें कालिदास की बात कहां तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता हूं? मैं कह चुकी हूँ कि मुझे इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना है। बस चलिए जी। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी ये बात कहां तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अनाधिकार प्रवेश किया है? चलो ग्राम प्रांतर में चलकर किसी से भी पूछ लें। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं। संभवतः प्रश्न ही ऐसा। तुम कुछ भी अनुमान लगाने के स्वतंत्र हो। मैं इतना ही जानता हूं कि मुझे ग्राम प्रांत पर छोड़कर उज्जैन जाने का धनी क्यों नहीं। निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, पर तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता था कि यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या आर्य ये विलोम, आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूं, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूं, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहां होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। और एक बात कालिदास से भी कहना चाहता था। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूं। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा भी शुभ चिंतक है। ये मुझसे अधिक और कौन जान सकता है? अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आ पहुंचे, तब तक के लिए भी क्षमा चाहते हुए
वचन दे चुके हैं। फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और आज्ञा से स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है। और वो प्रश्न मैं हूँ ना, तुम मुझे जानते हो ना, तुम समझते हो कि इस अवसर को ठुकरा कर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे यहाँ से चले जाने से मेरे अंदर को एक रिक्तता छाएगी, बाहर भी संभवतः बहुत सुना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने से छल नहीं कर रही। मैं हृदय से कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए। चाहता हूँ इस समय तुम अपनी आंखें देख सकती हो। मेरी आंखें इसलिए गिरी हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। यहाँ से जाकर भी तुम मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांतन में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा? यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ जाओ। तुम पूरी तरह नहीं समझ रही मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ कि ग्राम प्रांत पर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से भूमि से जुड़ा हूं। उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश है, हाँ ये मेघ है, यहाँ के हिरण है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। ये क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी? इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। अब तुम्हें एक नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना देगी। नई भूमि सुखा भी तो सकती है। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी। और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होगी। ये क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो? तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। फिर भी कई आशंकाएं उठती हैं। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मेरी ओर देखो, अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिण, इन सबको तुम अपने साथ ले जाओगे। और मैं भी तुमसे दूर नहीं हूँ। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊं और उड़ कर आके मेघों में घिर जाया करूं। लगता है फिर वर्षा हो। यूं भी बहुत अंधेरा हो चुका है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाने के लिए क्या है? देखना, मैं तुम्हारे पीछे बहुत प्रसन्न रहूंगी, बहुत घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। इसका अर्थ है तुमसे विदा ली। नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रही हूँ, इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। जाओ।
वैसे ज्वर आता है, पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। लगता तो नहीं। 2 वर्षों से निरंतर एक सा ज्वर। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। औषध भी ठीक से नहीं लेती। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है। दुबली होती जा रही है। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। कभी कभी सोचता हूँ एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिला। क्यों? कई बातें करना चाहता हूँ। कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है। किस बात का? बात तुम जानती तो हो। मैंने आशा नहीं की कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वाक़ई हो जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि वे वहाँ रहकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की थी, वहाँ उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे बता रहे थे कि उनके एक और बड़े महाकाव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रतिलिपि उन्हें मिल नहीं पाई। यूं तो सुना है उन्होंने कई नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए। फिर भी क्या? मुझे कहते दुख होता है। उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से कहीं और भी तो बातें सुनी थी। व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद ढूंढने लगते हैं। मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा। सुना ये भी तो था ना कि गुप्तवंश के राजदूता से उनका विवाह हो गया है। तो इसमें बुरा क्या है? एक तरह से देखें तो इसमें बुरा नहीं भी है, परंतु यहाँ रहते उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके इस आग्रह की रक्षा के लिए तुमने। उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेक साधारण व्यक्तियों में से वे असाधारण हैं। उन्हें जीवन में भी एक असाधारण का ही साथ चाहिए। सुना है राजगुहिता बहुत विदुषी है। हाँ सुना है। मैंने कहा है ना, एक तरह से देखें तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, परंतु दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि होती है। और उसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती कि ये ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी तो बन सकती थी। आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित न करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। यही तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा न करती तो आज तुम्हारे जीवन का रूप ये ना होता। मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया? पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ हैं, मैं काम करती हूँ। बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है। केवल इतना ही अंतर है। माँ को औषध दे दो, अभी आ रही। लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए। संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। तो वैसी यहाँ पर क्यों मैंने देखी है जैसी कब देखी जब आचार्य कालिदास को लेने आए। जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती है? कि जब भी यात्रियां यहाँ दिखाई देती हैं, कोई न कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध, कभी महामारी। परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्या? और जो हुआ वो तो अच्छा ही था। हवा में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों नहीं सूखते। नहीं, परंतु नहीं कैसे? ऐसा उत्तेजित क्यों होते आ रही है? मैंने अभी एक बार आकृति को घोड़े पर जाते देखा। तो क्या है? वो एक बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। परिचित आकृति? मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास है। कालिदास? परंतु ये कैसे संभव? मैंने अपनी आंखों से देखा है मल्लिका। वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राज सी वेशभूषा में और कोई न पहचान पाया, लेकिन विक्षेप की आंखें पहचानने में कभी भूल नहीं करती। मैं अभी जाकर देखता हूँ। राज्य कर्मचारी भी अवश्य के साथ होंगे। वे आए और पर्वत शिखर की ओर गए। आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए। सोचती तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही वर्षा में एक बार और तुमसे कहूंगी कि देख, मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने ये रचनाएं मंगवाई। सोचती मेघदूत की पंक्तियां तुम्हें गा गा कर सुनाऊंगी। पर्वत शिखर से घंटा दुनिया गूंज उठेगी और मैं अपनी ये भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। कहूंगी कि देखो, ये प्रश्न मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए,
पर तुम जब जो भी लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण बेऔर है, और नहीं सोच पा रही कि तुम भी वही हो या हमें विश्वास है, हम इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़े हैं। कहिए। देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। देव मातृगुप्त कौन है? ऋतुसा, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता कवि, राजनीति निष्णात आचार्य तथा काश्मीर के भावी शासक, देव मातृगुप्त की राजमहिषी, गुप्त वंश दुरिता, परम विदुषी देवी वीरेंद्र मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक है और शीघ्र यहाँ आना चाहती है। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। ऋतुसंहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास है, और आप कह रहे हैं कि वे गुप्त राज्य की ओर से काश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। वे कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं, और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलने आ रही है। मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश ग्रह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेंगे। इसे आपका आदेश समझते हुए हम ये कार्य अभी अपने हाथों से संपन्न किए देते हैं। आओ। मैं समझता हूँ ये आसन द्वार के निकट होना चाहिए। देवी द्वार से प्रवेश करेंगी और आसन द्वार के निकट होगा। उस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा लेना चाहिए। दक्षिण की ओर? मैं समझता हूँ इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। गवाक्षी से सूर्य की किरणें सीधी इस पर पड़ती हैं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो विवादास्पद विषय होने से आसन को यही रहने दिया जाए। अच्छी बात है, इसे यही रहने दिया जाए। और ये कुंभ, मैं समझता हूँ एक कुंभ इस कोने में और दूसरा कुंभ इस कोने में होना चाहिए। पर मैं समझता हूँ कि कुंभ यहाँ होने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्यों का कोई उत्तर नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो कुंभों को यही रहने दिया जाए। अच्छी बात है, कुंभों को भी यही रहने दिया। और ये वस्त्र भी गीले हैं, इसलिए इन्हें नहीं हटाना चाहिए। क्यों? शास्त्रीय प्रमाण ऐसा। कौन सा प्रमाण ऐसा? ये तो मुझे याद नहीं। ये याद है कि ऐसा प्रमाण है। हाँ। तो संदिग्ध विषय। हाँ, तो अवश्य संदिग्ध विषय। संदिग्ध विषय होने से वस्त्रों को भी यही रहने दिया जाए। अच्छी बात है, वस्त्रों को भी यही रहने दिया जाए। परंतु ये चूल्हा अवश्य यहाँ से हटा देना चाहिए। चूल्हा हटाने का अर्थ होगा आसपास की सब वस्तुओं को हटाया जाए। इसके लिए बहुत समय चाहिए। समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। और धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम। मैं समझता हूँ कि भाषणों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। मैं भी यही समझता हूँ। तो इस बात से हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को न हटाया जाए। हम दोनों सहमत हैं। और तो कुछ शेष नहीं। मेरे विचार में कुछ भी शेष नहीं, अभी शेष है। क्या? ये चौकियां रास्ते में पड़ी है, इसे ऐसे हटा देना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ।